नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश की हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की हकीकत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अडानी स्कैम को जो बार बार एक्सपोज किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी और जो एसबीआई का पैसा है, जो कोर्ट ने भी कहा कि ये सुरक्षित है या नहीं, इसकी भी हकीकत को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष के हर वो एक नेता बार बार ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बिगेस्ट स्कैम में, खासकर इसको बिगेस्ट स्कैम बताया जा रहा है, कि इसमें मोदी जी का भी हाथ है। इसकी भी तलाशी लेने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वाकई में ये आरोप है या फिर इसकी सच्चाई भी कुछ है। ये हकीकत समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल हुआ ये कि अडानी घोटाले, हिंडनबर्ग के जब से रिपोर्ट आए उसके बाद अडानी घोटाले का जो तिकड़मबाजी हमारा आपने देखा, विपक्ष के साथ साथ कोर्ट तक ये मामला जो हुआ, जो तरह तरह के सवाल उठे, हर एक कंपनियों की सच्चाई लोगों तक आई, ये आप इससे महरूम नहीं है, ये आप जानते हैं। इस तमाम घोटाले के आरोपों में जो सबसे ज्यादा अगर आगे कोई रहा तो वो पवन खेरा है, सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, और वहीं अगर रुख करें आप तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 महीने से ज्यादा दिन का वक्त हो गया है, लगभग 1.5 महीने होने जा रहे हैं, कोर्ट में भी मामला है। आपको लगता है कि अडानी घोटाले का सच जो है उसकी हकीकत आप तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अब इसका गवाह मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों। देश में सुप्रीम कोर्ट कई मामलों पर, चाहे योगी की सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो या फिर किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, सभी मामलों में कोर्ट के एक से बढ़कर एक आदेश आए हैं, एक से बढ़कर एक निर्देश आए हैं। इसके बावजूद सरकारों ने उसको नजरअंदाज किया, सरकारों ने उसको इग्नोर किया और कानून से बढ़कर अपने आप को बाहुबली बनाने की साबित की। जैसे कि अगर आप बात कर लें तो बुलडोजर वाले मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। जामिया कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 2014 के बाद से मोदी की सरकार बनी, उसके बाद सबसे ज्यादा उन पर आरोप लगे नफरत फैलाने का, कई बाबाओं को लेकर, कई मुल्लाओं को लेकर, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन फिर भी उस पर फर्क नहीं पड़ा। तो आप कैसे ये अंदाजा लगा सकते हैं और कैसे यकीन कर सकते हैं कि अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे और सरकार मान ले? इसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ताल मटोल कर घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम सवालों की सच्चाई आपको जानना जरूरी है, तमाम सवालों की जो हकीकत है ये परखना जरूरी है। एक रिपोर्ट से देखिए और समझिए कि अडानी घोटाले के स्कैम का जो हकीकत है वो क्या है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने जैसा आपको कहा था कि नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज चलेगी अडानी घोटाले को लेकर, तो आपने अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड देखा, अडानी जी घोटाले का दूसरा एपिसोड देखा और आज अडानी जी घोटाले का तीसरा एपिसोड है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान सरकार को सस्ती बिजली देने के लिए जो कोयला की खदान मिली थी, और यह कहा था सरकार ने कि आप अपना खुद से कोयला निकालिए, अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और राजस्थान के लोगों के लिए सस्ती बिजली दीजिए। वो दो की दोनों कोयला खदानें अडानी को दे दी गई। अब ऐसा ही एक और मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए कोयले की खदान दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार को, और यह कहा जाता है कि इस कोयले की खदान से अपना कोयला निकालिए, सस्ते में आपको कोयला मिलेगा, वो कोयला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में आप बिजली का उत्पादन करेंगे, और जब सस्ते में कोयला मिलेगा, सस्ते में बिजली का उत्पादन होगा, तो सस्ते में आप छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली दे पाएंगे। और ये कोयला की खदान कहां है? खुद छत्तीसगढ़ में है, यानी कहीं दूर भी नहीं जाना है। राजस्थान की सरकार को तो कोयला खदान छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार को जो कोयला की खदान मिली है वो छत्तीसगढ़ में ही मिली है। और इन्होंने क्या खेल किया?
पूरा खेल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, किस तरीके से भारत का एक एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है, किस तरीके से इस देश की जनता को महंगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसको थोड़ा सा आपको समय निकाल के समझना पड़ेगा। आपको मालूम है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे कोल ब्लॉक रद्द किए गए, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई थी और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। और इसी तरह से एक खदान और, कोयला की एक खदान और रद्द की गई थी, कोयले का ब्लॉक रद्द किया गया था। वो था गारे पालेमा कोयला की खदान छत्तीसगढ़ की। गारे पालेमा कोयला खदान छत्तीसगढ़, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो जो लिस्ट है 214 ब्लॉक की, कोल ब्लॉक की, उसमें भी उसका नाम है। जैसे 2 ब्लॉक का मैंने पहले दिखाया था, उसका भी नाम है। अब उस कोयला खदान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत सरकार नए एक्ट बनाए, नए कानून बनाए, इसके हिसाब से आवंटन किया जाए। भारत सरकार ने 2015 में एक्ट भी बना दिया। भारत सरकार के एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 74% पीएसयू की, यानी कि सरकार की, जिसको आवंटित होगी खदान उसकी भागीदारी होगी, मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा और 26% तक प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। साफ तौर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है, कहीं आपको जाने के लिए जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट, 2015 का एक्ट, जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बनाया गया था, इस एक्ट में लिखा हुआ है। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि CSPGCL, ये कंपनी है छत्तीसगढ़ सरकार की। 2017 में नवंबर में रमन सिंह जी की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया अडानी से, और इस एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के। आपने देखा इस रिपोर्ट को, और रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल किस तरीके से आज मोदी सरकार अडानी घोटाले को घुमा रही है और बढ़ चढ़कर उन्हें बता रही है। 3 नंबर का देश की सबसे अमीरी का आदमी आज 37वें नंबर पे चला गया, लेकिन आज फिर 21वें नंबर पे आ गया। लेकिन इस बीच में जिन लोगों की बर्बाद हुए पैसे और जिन लोगों पे आफतें आई, क्या उसकी सच्चाई और हकीकत हम सबके सामने आई? नहीं। अब देखना यही होगा कि विपक्ष के इन तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद, क्या मोदी सरकार इस घोटाले की हकीकत लोगों को बता पाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। देश की हकीकत में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।